एपिसोड 63 6-3। कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं, किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो। किंतु योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। ओहि विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सो। तुम्ह तजि दीन दयाल निज, हितु न देखऊं को। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जपते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं। जौन जाऊं तब होई अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरि निज सिर नि सदा तृण धरहीं। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। जानि नृपहि आपन
बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलै तबहि जब करिय दुराऊ। जौ नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तिन्ह के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीनहि करबी जेवनार। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करि हहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेशन आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियानब मैं करी निज माया। तप बल तेहि करिया पुसमाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेशु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। गए निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचै हम सोवत ही निकेता।
एपिसोड 64 6-4। कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो 1 वर्ष तक नित्य प्रति 1 लाख ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा। मैं आउब सोई बेशुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाऊं तो काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु क्षय सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ।
रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। तापस नृप निज सखहि निहारी हर्षि मिलेउ उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा जाऊं तुम कीन्ह मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी चला महा कपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए सी छन माझ निकेता। नृप ही नारी पही शयन कराई हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयु बहोरी। ले राखिसी गिरि खोह महु माया करि मति भोरी। आप बिरची उपरोहित रूपा परे उजाई तेहि से अनुपा। जागे नृप अन भय बिहाना देखी भवन अति अचरजुमाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवही जहि जान नरानी। कानन गयउ बाजी चढ़िते ही पुर नर नारी न जाने उकेही। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमेरी सोई काजा। जुग समनृपहि गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी
उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समुझावा।